दोस्तों, आज हम आ चुके हैं एक नई सीरीज और नई कहानी पर चर्चा करने के लिए। वास्तव में मैं एक कहानी जो प्राय पहले बोल चुका हूं कोरोना काल के समय, बट उस समय मुझे लगता है कि वो कहानी मेरे काफ़ी करीब है, इसलिए मैं उस कहानी को फिर से एक बार शेयर करना चाहता हूं। वास्तव में मैं अपने काम के सिलसिले में जब कलकत्ता से बनारस कई बार प्रायः मूव किया करता था, ट्रेन से आया जाया करता था। कई बार ऐसी घटना घटी कि मुझे बनारस टू कोलकाता आना जाना पड़ता था। मैं शाम को कोलकाता से ट्रेन पकड़ता था जिस दिन मेरा ऑफिस ऑफ होता था, और बनारस में काम करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वापस चला जाता था। तो इसी यात्रा के दौरान एक वापसी के दौरान संभवतः जब मैं वापस हो रहा था बनारस से कोलकाता की तरफ, तो उस समय ट्रेन से जब हमने शिप्रा एक्सप्रेस थी संभवतः, मुझे लगता है, तो शिप्रा एक्सप्रेस सुबह जो है करीब करीब वर्धमान स्टेशन के आसपास गुजरती है। सुबह 6 बजे के आसपास ये उसका टाइम होता है। तो 6 बजे के आसपास वर्धमान स्टेशन पर एक आदमी जो है, कुछ सुबह नाश्ते वगैरह चाय वगैरह लेकर के लोग आते हैं, ट्रेनों में चढ़ते हैं, चाय वाला चाय बेचता है, ब्रेड बर्गर समोसा जो भी चीज़ें ट्रेन में मिलती है वो सामान्यतः जो मिलती है उस दिन भी मिल रही थी। लेकिन एक आदमी एक बाल्टी लेकर के अपने गर्दन में बाल्टी को लटकाए हुए, उसने अपने गर्दन में बाल्टी को लटकाया हुआ था। जो स्टील का हुक होता है बेसिकली, वो उसके गर्दन के साथ लगी हुई थी, और उसने एक गमछा लगाया हुआ था बॉडी पर, और समोसे बेच रहा था। सामान्यतः मेरा ध्यान जाता नहीं, लेकिन जब वो समोसे बेचने आया तो उस दौरान मैंने देखा कि वो उस व्यक्ति ने अपने दोनों हाथ पर, उस व्यक्ति के दोनों हाथ कटे हुए थे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, उस व्यक्ति के दोनों हाथ कटे हुए थे, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने गर्दन से उस बाल्टी को लटका रखा था। हाथ पर करीब 1 फीट से थोड़ा ही कम लंबा एक चम्मच सा था जो हाथ में बांध के रखा हुआ था रस्सियों के माध्यम से, और दूसरे हाथ पर एक बड़ा सा चम्मच, वैसा ही करीब 1 फीट के आसपास, थोड़ा उससे कम, एक छोटा चम्मच स्टील का, दोनों लगा करके, एंड वो दोनों हाथों से समोसा चम्मच के माध्यम से उठा करके, दोनों हाथों से, ना हाथ में पंजे थे, दोनों हाथ कट चुके थे, बाह तक के हाथ थे जिसमें चम्मच बंधे हुए थे, और जो पंजों का काम था वो चम्मच कर रहे थे। वो व्यक्ति अपने दोनों हाथों से दोनों चम्मच से उठाता था समोसे और उठा करके वो देता था। उसके चेहरे पर कहीं भी कोई सहानुभूति का भाव नहीं, कोई दया या दुख का भाव नहीं। चेहरे पे वही प्रसन्नता जो किसी भी कर्मठ व्यक्ति के चेहरे पे परिलक्षित होती है, वो सारी भावनाएं उसके चेहरे पर थी। कहीं कोई सहानुभूति भी उस चेहरे पे नहीं दिख रही थी कि कुछ दया करिए, ऐसा कोई भाव नहीं था। वो व्यक्ति के सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य कर रहा था। मुझे देखकर ये बात बहुत दूर तक प्रभावित करती है कि वो व्यक्ति में जीने की इच्छा शक्ति कितनी प्रबल हो सकती है, और वो कितना आत्मसम्मानी या आत्म सम्मान से भरा हुआ व्यक्ति हो सकता है, जिसके दोनों हाथ चले जा चुके हैं, फिर भी शायद दोनों हाथ चलने के बाद ट्रेन में सामान्य स्थिति में लोग भीख मांगे तो भी मिल जाएगा, न हो तो लोग मदद कर सकते हैं, अन्य तरीकों से भी मदद कर सकते हैं। बट वो एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने दोनों हाथ खो चुके हों, फिर भी वो उसी सम्मान भाव के साथ काम करके कमाना चाहता है और कमा रहा है। ये भाव सामान्यतः देखने में बड़ा सिंपल सी घटना लगती है, या देखने में लगता है सामान्य घटना है। ये घटना मुझे सामान्य नहीं दिखती। कारण ये है कि किसी भी स्थिति में अगर हम इतने असहज और असामान्य हो जाएं तो हम हार सकते हैं, बट उस व्यक्ति के दोनों हाथ कटने के बावजूद भी वो हारा नहीं, उसने अपने कार्य करने प्रारंभ किया और करता रहा। वैसे ही वो कर रहा है। हमें ये सीखने की जरूरत है कि चाहे जिंदगी में कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना आए, हारना नहीं है, आस नहीं छोड़नी है, क्योंकि लाइफ बहुत सारे और दूसरे मौके देता है, और हम दूसरों के सामने कुछ और दूसरे एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, जिससे दूसरों को इस तरह के चैलेंजेस से बाहर आने में मदद मिल सकती है।
तो वास्तव में हम केवल एक जीवन नहीं जी रहे होते हैं, हम दूसरों के लिए कहीं ना कहीं उदाहरण प्रस्तुत कर रहे होते हैं कि हमारा जीवन दूसरों के लिए क्या आधार बना सकता है। तो ये काफ़ी प्रभावी विषय था और मुझे काफ़ी दूर तक टच किया, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो धन्यवाद है आप सभी लोगों का। इस छोटी छोटी कहानियों को, मेरा वास्तविक उद्देश्य ये है कि आप इन कहानियों को अपने बच्चों तक जरूर सुनाइएगा। एक कम से कम उनके अंदर इन बातों का प्रसार और प्रभाव जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आने वाले समय में वो चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ सके और ज़िंदगी के चैलेंजेस को और बेहतर ढंग से हैंडल कर सके। उन्हें किसी और बात को बताने से अच्छा हमें लगता है कि इन चीज़ों को बताना ज़रूरी है। सो धन्यवाद है आप सभी लोगों का। फिर मिलेंगे, शुक्रिया। ऐसे ही किसी वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका।